हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नंबर सीरीज में रॉन्ग टर्म कैसे फाइंड करें। तो आज का जो हमारा सेशन है रॉन्ग टर्म फाइंड करना। रीज़न स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम नंबर सीरीज में रॉन्ग टर्म फाइंड करने में होती है। मिसिंग टर्म तो हम इजीली फाइंड कर लेते हैं और हम सोचते हैं कि अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम रॉन्ग टर्म भी इजीली फाइंड कर लेंगे, पर ऐसा नहीं होता। जब किसी भी सीरीज में कोई टर्म रॉन्ग होती है तो उसका इफेक्ट उससे प्रीवियस टर्म में होता है और उससे नेक्स्ट टर्म में होता है। अगर किसी भी टर्म का इफेक्ट उससे प्रीवियस और नेक्स्ट में होगा तो या तो हम उससे प्रीवियस टर्म को रॉन्ग बता देंगे या उससे नेक्स्ट को। तो एक्चुअल में हम हमेशा रॉन्ग टर्म फाइंड नहीं कर पाते, ठीक है। और ऑप्शंस में वो डाटा हमेशा मिलता है तो हम हमेशा गलत ऑप्शन को चूज कराते हैं। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कैसे हमें रॉन्ग टर्म फाइंड करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होने से हम रॉन्ग टर्म फाइंड नहीं कर सकते, हमें मेथड और ट्रिक्स भी पता होनी चाहिए कि हमें रॉन्ग टर्म कैसे फाइंड करना है। तो देखिए हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जिससे हम सॉल्व करके कैसे हमें यहाँ पे डिसाइड करना है कि किस कौन सी टर्म रॉन्ग होगी, किसकी प्रोबेबिलिटी होगी, तो वो समझेंगे। तो देखिए, तो हमारी फर्स्ट टर्म इज 10 एंड लास्ट टर्म इज 75। सीरीज हमारी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में। मैथमेटिकल ऑपरेशन जब सीरीज हमारी क्या होती है असेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या होता है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। जब भी हमें किसी सीरीज में लॉन्ग टर्म फाइंड करनी होती है तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट से उस सीरीज को चेक करते हैं कि ये सीरीज हमारी किस ऑर्डर में है। तो हमारी ये सीरीज क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में। और जब सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट टर्म इज 10, लास्ट टर्म इज 75। अगर हम इस सीरीज की फर्स्ट और लास्ट टर्म देखें तो 10 एंड 75 डिफरेंस हाई नहीं है। डिफरेंस हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। एडिशन तो हम क्या करेंगे, इस सीरीज का डिफरेंस करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, डिफरेंस कर लेते हैं। हम यह डिफरेंस करेंगे, प्लस का 5, प्लस का 9, प्लस का 11, प्लस का 19 एंड यहाँ पे 15 माइनस 5 1 एंड प्लस का 21। हम अगेन डिफरेंस करेंगे। देखिए फर्स्ट डिफरेंस इज 5 9 11 19 21, क्लियर नहीं है कुछ भी, तो हम अगेन डिफरेंस करते हैं। अगेन डिफरेंस इज प्लस का 4, देन प्लस का 2 एंड देन यहाँ पर डिफरेंस इज प्लस का 8 और अगेन डिफरेंस इज +2। अब पॉइंट समझना, हम जब अगेन डिफरेंस करते हैं लास्ट डिफरेंस में हम ट्राई करते हैं कि लास्ट डिफरेंस हमारा क्या हो, इक्वल हो। सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी रहती है कि लास्ट डिफरेंस या तो इक्वल बने, और अगर इक्वल नहीं बन रहा होता है तो या लास्ट डिफरेंस क्या हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी लॉजिकल फॉर्म में। तो देखिए हमारा लास्ट डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 2 8 एंड 2। अगर इसमें मैं ये देखूं कि यहाँ पर आपके पास ऑर्डर को कौन ब्रेक कर रहा है, लॉजिकल ऑर्डर को, तो देखिए 4 है, 4 के बाद 2, 2 के बाद 8 और फिर 2। तो ये 8 मिड में ऐसे आया है जो ऑर्डर को ब्रेक कर रहा है। या तो प्रॉपर ये असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए लास्ट वाली वैल्यूज का, ठीक है, लास्ट डिफरेंस का, या फिर आपके पास ये प्रॉपर डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। ना ही ये असेंडिंग है ना ही ये डिसेंडिंग है, इस ऑर्डर को ब्रेक कर रहा है 8। तो हमें ये सोचना है कि 8 के जस्ट सामने वाली वैल्यू को रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी है। अभी हम सिर्फ ये अजम्पशन लेंगे कि जो इस ऑर्डर को ब्रेक करता है ना, ब्रेक कौन कर रहा है, 8, उसके जस्ट सामने वाली वैल्यू की क्या है, रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी, यानी 35। अभी प्रोबेबिलिटी है, कंफर्मेशन है। कंफर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसे प्रॉपर अरेंज करेंगे। वो कैसे, हमें क्या करना होता है, लास्ट डिफरेंस को या तो ऑर्डर में मेंटेन करना होता है या इक्वल मेंटेन करना होता है। तो अगर मैं ये देखूं कि ये जो है ये अलग सा डिफरेंस है, इसमें से अगर मैं 2 राइट साइड और 2 ही लेफ्ट साइड, जो भी वैल्यू आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बोथ साइड, ठीक है, अगर मैं 2 इधर दे देती हूँ और 2 इधर, तो इसमें से कितना लेस होगा, 4। तो अब देखिए ये 2 और 2 ये 4 हो जाएगा, और 4 इसमें से लेस करेंगे ये भी 4 रह जाएगा, एंड दिस वन ये भी 4, एंड फर्स्ट वाला डिफरेंस तो 4 है। तो लास्ट डिफरेंस हर टर्म का आपका 4 4 4 मेंटेन हो जाएगा।
अब हमें इसमें ये देखना होता है कि इसका लेफ्ट साइड यानी स्टार्टिंग के साइड में कौन सा चेंजेस गया है, तो ये चेंजेस गए हैं। और इसका इफेक्ट किस पे है, तो इसका इफेक्ट अगर हम देखें तो देखिए पहले 9+2 11 हुआ था, ठीक है, अब 9+4, ठीक है, तो 9+4 इज 13, ये 11 की जगह 13 हो जाएगा। और 24+13 35 हुआ था, तो अब आपके पास 24+13 37। तो अगर मैं इस वैल्यू का डायरेक्टली एरो में इफेक्ट देखूं तो आपके सामने है 35 पे जा रहा है स्लांट में, ठीक है, जैसे इस वैल्यू का इफेक्ट दिस वन और दिस वैल्यू का दिस वन। तो जब हम ट्रायंगुलर मेथड बना रहे हैं 2 टाइम्स, ठीक है, तो वो फाइनली उसी वैल्यू पे जा रहा है जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी ली थी। तो यहाँ से कंफर्म होता है कि 35 ही रॉन्ग है, ठीक है। तो हमें कैसे करना है, हमें इस चीज को समझना है कि लास्ट डिफरेंस हमें ट्राई करना होता है या तो इक्वल बने या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लास्ट डिफरेंस को क्या बना दिया, इक्वल बना दिया, ठीक है, लास्ट डिफरेंस को क्या बना दिया, इक्वल बना दिया। अब आपके पास देखिए यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आई 35, और इसके प्लेस पे करेक्ट टर्म क्या है 37 होनी चाहिए, हमने वो भी फाइंड कर लिया कि रॉन्ग 35 है, 35 के प्लेस पे 37। अब आप इसे चेक कर सकते हो, देखो डिफरेंस करोगे तो लास्ट डिफरेंस 4 ही बनेगा और एक ऑर्डर में डिफरेंस आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 120, 137, 178, 222, 290 एंड 375। फर्स्ट हमारी सीरीज क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में दो ही मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, फर्स्ट इज ए एडिशन एंड सेकंड इज ए मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट टर्म इज 120, लास्ट टर्म इज 375। डिफरेंस हाई नहीं है, डिफरेंस हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। एडिशन तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ डिफरेंस कर लेते हैं, तो फर्स्ट डिफरेंस इज 70, ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस इज 1, एंड ये आपके पास 17 में से 41। नेक्स्ट डिफरेंस इज 12 में से 8 इज 4, एंड 21 में से 17 इज 44। अगेन डिफरेंस इज 8 एंड ये 68, एंड अगेन डिफरेंस इज 5 एंड ये 85। क्लियर। तो हमने यहाँ डिफरेंस किया, आपके पास डिफरेंस देखिए 17, 44, 68 एंड 85। अब अगर मैं अगेन डिफरेंस करती हूँ यहाँ पे, तो अगेन डिफरेंस हमारे पास कितना आएगा, दिस वन इज 17, दिस वन इज 24, दिस वन इज 4 एंड दिस वन इज 24। अब नेक्स्ट डिफरेंस अगर मैं देखूं तो 24 4, 24 एंड 17, इसके ऑर्डर को कौन ब्रेक कर रहा है, तो बेटा अगर मैं इसमें ऑर्डर देखूं तो 4 एक डिफरेंट टाइप की वैल्यू लग रही है मिड में, 24 के बाद सीधा 4, इतना डिक्रीज होके वैल्यू आना, तो यानी ये वैल्यू क्या है, इस ऑर्डर को कहीं ना कहीं ब्रेक कर रही है। इनमें जो सिमिलर वैल्यू नहीं है लास्ट डिफरेंस में या जो ऑर्डर को ब्रेक कर रही है, हम वो वैल्यू देखते हैं, और उसके सामने वाली वैल्यू की क्या होती है, रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, कंफर्मेशन है। अब हम उसे कंफर्म करते हैं। अब देखिए ये डिफरेंस जो 4 है, इसे मुझे क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, तो बढ़ाने के लिए मैं इससे पास की वैल्यू लूंगी। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, वो डिफरेंस खुद बढ़ा था 8, तो मैंने उसमें से वैल्यू राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ट्रांसफर की थी। बट ये 4 अपने आप में छोटी वैल्यू है, तो इसमें तो कुछ ऐड करना होगा तब ये बैलेंस होगा। तो मैं 24 में से ऐसा क्या लाऊं, अगर मैं 24 में से 7 और इस 24 में से भी 7, अब आप कहेंगे कि ये कैसे हम सोच पाए, तो लास्ट डिफरेंस इज 17। अगर इस डिफरेंस को मैं सबको 17 बनाना चाहूँ, तो 24 में से अगर मैं 7 डिडक्ट करती हूँ तो ये 17 आता है, और इस 24 में से भी अगर मैं 7 डिडक्ट करती हूँ, ठीक है, तो ये भी 17 बनता है। और 7 एंड 7 जब हमने इधर ट्रांसफर किया है तो इसको ऐड कर देते हैं, तो ये आपके पास क्या है, अगेन अगर हम कहें ये डिफरेंस इज 3, सॉरी आप इसे करेक्ट कर लेंगे, ये एरर है, इसे यहाँ पे ठीक कर लेंगे, ये आपके पास डिफरेंस 41 एंड 44 का इज 3, ठीक है। और जब हम इसका सम करेंगे तो डिफरेंस इज 17, ठीक है। तो लास्ट डिफरेंस 17 मेंटेन हो जाएगा, और हमें क्या ट्राई करनी होती है, हमें वही ट्राई करना होता है कि लास्ट डिफरेंस कैसे ना कैसे 17 मेंटेन हो जाए, ठीक है। तो इस केस में क्या था, 3 जो था वो लेस था,
3 जो वैल्यू थी वो लेस थी, तो उसके पास वैल्यू क्या आएगी, राइट और लेफ्ट से, और इक्वल वैल्यू हमेशा दी जाती है। जैसे इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने राइट और लेफ्ट में ट्रांसफर की थी वैल्यू, ठीक है, इसमें तो हमने ऐड की है, तो हम राइट और लेफ्ट दोनों साइड से यहाँ पे लाए, और इसमें जब दिया था तो दोनों साइड राइट एंड लेफ्ट, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद हमने जब इसे सिंप्लीफाई किया तो लास्ट डिफरेंस क्या हो गया, 17 मेंटेन हो गया। तो यानी अब अगर हम देखिए तो चेंजेस किस पे हैं, तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन से फर्स्ट इफेक्ट देखते हैं, तो फर्स्ट इफेक्ट हमारा किसके पे जा रहा है, ये 24 की जगह 17 हो रहा है, और 24 की जगह 17 होगा तो ये वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, ये चेंज होगी तो फाइनली ये चेंज होगी। तो देखिए ये एरो, इसका इफेक्ट सीधा इस पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, यस, फर्स्ट चेंजेस फॉरवर्ड डायरेक्शन से इसमें है, और इसका इफेक्ट डायरेक्टली एरो में इस पे जा रहा है, तो यानी रॉन्ग टर्म इज 178, 178 के प्लेस पे कुछ और होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, तो आप 17 में 17 ऐड करेंगे 34, और 137 में आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये 171, 178 की प्लेस पे 171 होना चाहिए। अब इसी क्वेश्चन में एक और हिंट भी है, वो देखिए क्या, आपके पास ये वैल्यू है 17, दिस वन इज 68, दिस वन इज 81, 17 के मल्टीपल वैल्यू है 68 एंड 85, ये आपका 17 इंटू में 5 होता है, ये आपका 17 इंटू में 4 होता है, तो यहाँ 17 इंटू में 3 होना चाहिए, 51 होना चाहिए, और ये 17 इंटू में 2 यानी ये 34, और देखिए करेक्ट करके ये 34 ही बना, ठीक है, करेक्ट करके ये 34 ही बना, और इसी का इफेक्ट इस पे जाएगा। 137 में 41 की बजाय क्या ऐड होना चाहिए, 34, 34 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 171, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी रॉन्ग टर्म हमारी इसमें क्या है, 178, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5, 27, 61, 122, 213 एंड 340, इस सीरीज हमारी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में, और जब असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन आपके पास क्या होता है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब फर्स्ट टर्म इज 5 एंड लास्ट टर्म इज 340, तो डिफरेंस बहुत हाई है, डिफरेंस हाई है तो हम क्या सोचेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन। जब हमें ऐसा डाउट होता है तो हम लास्ट टू टर्म्स में मिनिमम ट्वाइस का रिलेशन भी देखते हैं, तो यहाँ पे ट्वाइस का रिलेशन विजिबल नहीं है, ट्वाइस का रिलेशन विजिबल नहीं है तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, यहाँ पर क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा, एडिशन, एडिशन तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस, ठीक है, तो हम डिफरेंस करेंगे, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 127, 91, 61, 34 एंड 22, ये हमने फर्स्ट डिफरेंस किया तो हमारे पास वैल्यू आई। अब हम इसमें अगेन डिफरेंस करेंगे, फर्स्ट डिफरेंस में कुछ भी क्लियर नहीं है, अगेन डिफरेंस करेंगे, 36, 30, 27 एंड ये आपके पास 12। अगर हम लास्ट डिफरेंस देखें 12, 27, 30, 36, तो इसमें तो देखिए 6 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी अगर मैं 6 का डिफरेंस बनाना चाहूँ तो ये वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, 24, और ये 24 होनी चाहिए, तो 3 इधर ट्रांसफर कर रही हूँ तो 3 इधर ऐड होगा। अब आप कहेंगे कि 3 आपने इस इधर ऐड कर दिया, तो बेटा 3 इधर वाली वैल्यू से भी आएगा, ये चीज़ ध्यान रखनी। मैंने क्या बताया था, जब भी किसी वैल्यू में कोई वैल्यू ऐड की जाती है तो राइट और लेफ्ट बोथ साइड होती है। अब आप कहेंगे इधर से आप कैसे कह सकते हैं, बेटा ये स्टार्टिंग के टर्म्स है तो यहाँ का जो वैल्यूज में यहाँ पे जो चेंजेस होंगे वो आपको विजिबल नहीं हो रहे, तो 3 इधर से भी आएगा, इसमें जब 3 राइट साइड लेफ्ट साइड से भी आएगा तो ये 12 प्लस 3 इज 18, 18 और 24 का डिफरेंस क्या होगा, 6, और 24 और 36 का डिफरेंस इज 6, एंड 30 एंड 6, 36 का डिफरेंस इज 6, तो लास्ट डिफरेंस 6 अपने आप मेंटेन हो गया। जब कोई भी टर्म रॉन्ग होती है और वो आपके लास्ट और फर्स्ट यानी दोनों तरफ में फर्स्ट या सेकंड नंबर पर होती है, तो उसका इफेक्ट हमें एक स्टेप विजिबल नहीं होता है, और वहां पे हमेशा कंफ्यूजन होगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि वन साइड का इफेक्ट कभी विजिबल नहीं होगा, यानी इस 12 में मैंने 3 जो राइट साइड से मूव किया था वो तो हमें क्लियर विजिबल था, बट जो लेफ्ट साइड से लिया तो वो हमें विजिबल नहीं था। अब हमें ये चीज देखनी है कि चेंजेस किस में हुए, तो ये 12 ऐड हो रहा था, यहाँ पे 12 की जगह अब क्या ऐड हो रहा है, 18, 18 ऐड हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उस 18 का इफेक्ट इस पे जाएगा, इसका इफेक्ट फाइनली 60। तो यहाँ पे रॉन्ग टर्म देखिए क्या है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, मैंने इसमें से चेंजेस किए तो इसका चेंजेस इस
ठीक है, और फाइनली इस वैल्यू का चेंज किस में गया, इसमें। अब क्या ये रॉन्ग होगा, सोचने वाला पॉइंट है। नहीं बेटा, आपको जो स्टेप विजिबल नहीं हुआ उसमें भी तो चेंजेस हुए हैं, उसमें भी तो चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पर जो स्टेप आपको विजिबल नहीं हुआ उसमें भी चेंजेस आए हैं। ठीक है, यानी ये जो 3 है वो इस साइड से भी इधर आया तो 3 इधर लेस हुआ है, 3 इधर लेस हुआ है तो इसमें से लेस हुआ है। ठीक है, और इसमें से लेस हुआ है तो यानी ये इस 3 का इफेक्ट यहाँ पे जाएगा। यानी आपके पास फाइनली जब फर्स्ट और लास्ट में होता है ना, तो आपको यही चीज समझनी है कि आपको इफेक्ट क्लियर विजिबल नहीं होगा। आपने इसके अकॉर्डिंग सोचा कि 3 मैम ने इधर ट्रांसफर किया तो इसका इफेक्ट इस पे, तो 61 इज रॉन्ग। नो, यहाँ पे भी 3 का इफेक्ट, 3 इधर लेफ्ट साइड से भी मैंने मूव किया है ना, लेफ्ट साइड से मूव किया तो वो इस वैल्यू में से कहीं ना कहीं आया, और इससे आया तो इसका इफेक्ट इस पे जाएगा। तो आपके पास 3 कम कर रही हूँ मैं इसमें से, देखिए तो ये 3 कम करूंगी तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। और अब आप सीरीज को प्रॉपर लिख कर क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें समझनी है कि जब भी कोई टर्म रॉन्ग होगी ना, तो स्टार्टिंग की टर्म्स में या लास्ट में तो हमेशा कंफ्यूजन होगा ही, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सीरीज हमारी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में, और मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट टर्म इज 19, लास्ट टर्म इज 154, डिफरेंस हाई नहीं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन, एडिशन तो हम डिफरेंस करें। ठीक है, डिफरेंस करेंगे तो देखिए फर्स्ट डिफरेंस इज प्लस का 49, सेकेंड डिफरेंस इज 34, नेक्स्ट डिफरेंस इज प्लस का 27, नेक्स्ट डिफरेंस इज प्लस का 16, एंड ये प्लस 9। अब लास्ट डिफरेंस में देखें तो यहाँ पे कुछ चीजें ना डायरेक्टली क्लियर हो रही है, वो क्या, 47, 49 इज 7 का स्क्वायर, 16 इज ए 4 का स्क्वायर, 9 इज ए 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए ऑर्डर के अकॉर्डिंग, 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ 36 68 में ऐड करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 104। जैसे ही 104 आएगी ना, अपने आप ये बैलेंस हो जाएगा 25। तो रॉन्ग क्या था, 102, उसके प्लेस पे क्या आना चाहिए था, 104। तो आज के सेशन में हमने सीखा है कि हमें रॉन्ग टर्म कैसे फाइंड करना है, कैसे हमें यहाँ पर लास्ट में डिफरेंस को इक्वल मेंटेन करना है। ठीक है, कैसे हमें वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ समझनी है, जब भी कोई टर्म रॉन्ग है तो उसका इफेक्ट लास्ट, प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों पे विजिबल होता है। तो हमें वहाँ पे कैसे पहचानना होगा, कैसे हमें अजम्पशन लेनी होगी और कैसे हमें कंफर्म करना होगा। चलिए, थैंक यू सो मच।